जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम क्लास 10th में आपको साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में बताएंगे। कल हमने साबुन या साबुनीकरण के बारे में बताया था। आज हम आपको साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे हम साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। तो देखिए, इस हेडिंग में सबसे पहले हम एक बात ध्यान देंगे, ठीक है, कि जो साबुन होता है वह एक आयनिक यौगिक है। साबुन एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है RCOO, ठीक है, ये होता है। और यह दो प्रकार के आयन में टूटता है, RCOO- और Na+। तो इस प्रकार से ये जो होता है ये जल में घुलित होते हैं और जल में घुलित होने पर इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसके जो होता है, इसका एक भाग जो होता है वो हेड या सिर कहलाता है, ठीक है। पीछे का जो भाग होता है वो पुंछ या टेल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो पीछे का टेल होती है इसे आर या एल्किल ग्रुप कहते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका हेड होता है इसको COO- से रिप्रेजेंट कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं जो हेड होता है वो आयनिक भाग होता है। हेड जो होता है, साबुन का जो हेड होता है वो आयनिक भाग होता है, ठीक है। और जो पीछे टेल होता है वो अनआयनिक भाग होता है, मतलब आयन नहीं बनता है, अनआयनिक होता है, ठीक है। आयनिक भाग नहीं होता, अनआयनिक भाग होता है, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है जिसमें आयन नहीं बनते हैं। और हेड जो होता है वो आयनिक भाग होता है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस साबुन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये हमने जिससे प्रदर्शित किया है हेड भाग। तो देखिए, सर्वप्रथम आप इसकी विशेषता आप जानेंगे कि इसके दो भाग होते हैं। एक तो अनायनिक होता है, हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है, दूसरा आपका COO- आयनिक भाग होता है। तो इसके बारे में हम सर्वप्रथम बताएंगे। जब इस साबुन को जल में घोला जाता है, ठीक है, तो घोलने पर ये जो आपका ये RCOO- है, तो इसमें से R जो होता है, जो हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है, ये अध्रुवीय भाग होता है। ये क्या होता है? अध्रुवीय भाग होता है, ठीक है, अध्रुवीय भाग होता है। और ये जो COO- होता है ये ध्रुवीय होता है। क्या होता है? ये ध्रुवीय भाग है। कैसा भाग है? ध्रुवीय भाग है, इसे ध्रुवीय भाग कहते हैं। ये R जो होता है हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला, ये अध्रुवीय भाग होता है। और COO- ये आपका कैसा भाग है? ध्रुवीय भाग होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अध्रुवीय भाग क्या है और ध्रुवीय भाग क्या होता है। अध्रुवीय जो भाग जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो अध्रुवीय भाग की पहली विशेषता यह है कि यह जल में अविलेय है। यह जल में अविलेय है, जल में अविलेय है, अविलेय है। पहला अध्रुवीय भाग की विशेषता हम बता रहे हैं, जल में अविलेय होता है। हम लिख सकते हैं अविलेय होता है, अविलेय होता है, ठीक है। और सेकंड गुण क्या होता है कि यह तेल, धूल या वसा के कण आदि में घुलनशील होता है, आदि में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, होता है। तो इस प्रकार से ये आप जान लीजिए, R हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला अध्रुवीय भाग होता है, ठीक है। और जो होता है ये जल में अविलेय होता है। जल में क्या होता है? अविलेय होता है। और ये जो हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला वाला भाग होता है ये जल में अविलेय होता है। और किसमें विलेय होता है, किसमें घुलनशील होता है? तो यह तेल, वसा, धूल आदि के कण जो होते हैं उनमें क्या होता है? घुलनशील होता है, ठीक है। चलिए, हमने ये ध्रुवीय के बारे में बताया, अध्रुवीय के बारे में बताया। अब अध्रुवीय के बारे में आप जानिए, इसके क्या गुण होते हैं, सॉरी, ध्रुवीय भाग के क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण होता है, ध्रुवीय भाग जो होता है ये ध्रुवीय भाग है तो ये जल में विलेय होता है, यह जल में
विलय होता है, यह जल में विलय होता है, या आप घुलनशील कह सकते हैं। विलय होता है, ये जल में विलय होता है। और सेकंड, यह तेल तथा वसा में, यह तेल, वसा, या आप कह लीजिए या धूल आदि में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। तो इस प्रकार से ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये इनके गुण होते हैं। तो अध्रुवीय भाग के बारे में हमने बताया और ध्रुवीय भाग के बारे में बताया। ध्रुवीय भाग वह होता है जो जल में विलय होता है, जल में घुलित होता है। अध्रुवीय भाग जो होता है जो जल में अविलय होता है। तो ये इनकी विशेष, इस भाग की विशेषता है। तो देखिए हमने डायग्राम बनाया है, ये आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर है RCOO माइनस और ये Na प्लस है। तो जब साबुन को जल में घोला जाता है, तो देखिए हम डायग्राम के द्वारा आपको ये स्वच्छीकारक क्रिया समझाने का प्रयास करेंगे। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो एक परत बनती है, उसके अंदर एक परत बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। तो ये आपका मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मिसेल, आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे जब जल में साबुन को घोला जाता है, तो घोलने के पश्चात जो है, जब आप गंदे कपड़ों को उसमें डालते हैं तो डालने के पश्चात से इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। इसे क्या कहते हैं, इसे मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल। तो हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि मिसेल बनता कैसे है। तो देखिए, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के ये आपका हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है, पुंछ या टेल कहते हैं। ये आपका उसका आयनिक भाग होता है जिसमें आयन्स बनते हैं। और ये इस प्रकार से जो हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है वो जल में अघुलनशील होती है, चूंकि वह क्या होता है, अध्रुवीय होता है। तो जल में अघुलनशील होता है और इसका जो आयनिक भाग हेड होता है, जो सिर होता है, वो ध्रुवीय होता है, जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलित होता रहता है। और जैसे ही हम गंदे कपड़ों को इसमें डालते हैं, इस साबुन में गंदे कपड़ों को हम डालते हैं, तो गंदे कपड़ों में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, वो धूल मिट्टी के कण या जो भी खाद्य पदार्थ सामग्री होगी उसमें वसा पाई जाएगी। तो उस धूल मिट्टी के कण या वसा से ये जो हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है, यह उनमें क्या होती है, घुलनशील होती है। तो देखिए चिपक जाती है। हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखलाएं क्या होती है, यह हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला है। तो यह हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जल विरोधी है, जल में घुलित नहीं होती है। तो ये तेल एवं वसा के कणों से क्या होती है, चिपक जाती है। और जो चिपक जाती है, देखिए धूल के कण से या तेल या वसा से ऐसे इस प्रकार से चिपक गई है। ये तेल पुंछ जो है इससे चिपक गई है। और ये जो अगला भाग होता है ये आपका ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब है जल में घुलनशील होता है। तो ये जल में घुलनशील होने के कारण ये जल में घुले हुए हैं। तो ये पूर्णतः जब है घुलित होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जल में घुलित होता है। हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला तेल एवं वसा के कणों से जाके चिपक जाती है। और इस प्रकार से चिपक जाने के कारण क्या होते हैं, ये जो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उन कपड़ों से इनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखलाएं जो है ये जो है इन कणों से चिपक जाती हैं। और चूंकि इनका जो हेड होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो ये जल में घुलते हैं और हेड से चिपक जाने के कारण, मतलब टेल से चिपक जाने के कारण धूल मिट्टी के कण जब इस टेल से चिपक जाएंगे तो जो कपड़ों से धूल मिट्टी के कणों की जो पकड़ होती है उससे कमजोर हो जाती है। और ये सारी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखलाएं उन धूल मिट्टी के कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और आकर्षित करने के कारण उन कपड़ों से ये कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे मिसेल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब किस जल में साबुन मिलाया जाता है, उसके पश्चात गंदे कपड़ों को स्वच्छ करने के लिए हम उसमें डालते हैं, तो जो आपके साबुन के जो भाग होते हैं वो उन धूल मिट्टी के कणों से चिपक जाते हैं। और चिपकने के पश्चात जो है उनको अपनी ओर खींचते हैं। और खींचने से क्या होता है, उनकी कपड़ों से, उन धूल मिट्टी के कणों की कपड़ों से पकड़ कमजोर हो जाती है। और इस प्रकार जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो आपका लेयर सी बन जाती है, ठीक है, ये जो आपका बड़ा कण का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जितने भी धूल मिट्टी के कण होंगे वो एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। और एकत्रित होने के पश्चात जो संरचना बनती है उसे मिसेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से मिसेल आप बताएंगे। चलिए, ये हमने समझाने का प्रयास किया। अब हमको आपको लिखवा देते हैं कि लिखना क्या रहेगा आपको। तो चलिए लिखेंगे, चलिए हम लिखाते हैं आपको।
हम लिखेंगे साबुन एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, जिस आयनिक यौगिक है, ठीक है। इसमें हम दिखा रहे हैं RCOO माइनस Na प्लस, ये हम दिखा रहे हैं। इसमें दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला, हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला, जिसे पुंछ या टेल, जिसे R से व्यक्त करते हैं, कहते हैं, तथा दूसरा लिखेंगे, कहते हैं, ये आपका होता है, ठीक है, जिसे पुंछ या टेल कहते हैं, पुंछ या टेल कहते हैं, ठीक है। अब यह अध्रुवीय या हम कह सकते हैं या अध्रुवीय या जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है, तथा तेल या वसा, धूल आदि में घुलनशील होता है, जबकि इस दूसरा भाग COO माइनस, जिसे हेड या सिर कहते हैं, यह आयनिक भाग है जो ध्रुवीय या जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, जब साबुन को जल में घोलते हैं तो इसमें एक परत का निर्माण होता है, जिसमें हेड या आयनिक भाग माइनस जल में आयनिक भाग जल में डूबा रहता है, जबकि टेल भाग R जल से बाहर रहता है। इस प्रकार की संरचना को मीसेल कहते हैं। तो
तो इस प्रकार से ये मिसेल के बारे में बताया। जब साबुन को जल में घोलते हैं तो इसमें एक परत का निर्माण होता है, ठीक है, उस जिसमें हेड या आयनिक भाग जो होता है वो जल में डूबा रहता है, जबकि टेल भाग जो होता है वो जल से बाहर रहता है। इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं? इस प्रकार की संरचना को मिसेल कहते हैं। अब हम आपको ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके बारे में हमने नोट कराया, सारी बातें बताई, ठीक है, मिसेल के बारे में बताया। अब हम स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में बताएंगे। ये तो हमने आपको इसके बारे में आपको हमने बताया, ठीक है। अब हम स्वच्छीकारक क्रिया, मेन जो आपको स्वच्छीकारक क्रिया में लिखना है उसके हम बारे में बता रहे हैं। बाकी ये भी आप लिख सकते हैं, मिसेल पूछा जाता है, मिसेल के बारे में आप लिख सकते हैं। ये हमने समझाने के लिए, सारी चीज को समझाने के लिए इतना आपको बताया। अब हम स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में आपको लिखवाएंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में केवल स्वच्छीकारक क्रिया पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आप स्वच्छीकारक क्रिया को आसानी से लिख पाएंगे। तो ये हमने कंप्लीट आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको हम स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में बताते हैं। ये भी आप स्वच्छीकारक क्रिया में आप नोट कर सकते हैं। आप लिखेंगे जब जल में साबुन को घोला जाता है, साबुन को घोला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है। मिसेल में हम लिखेंगे निर्माण होता है तथा इसमें गंदे कपड़ों को मिलाया जाता है, को मिलाया जाता है। तो मिसेल में उपस्थित आर या टेल भाग अध्रुवीय होने के कारण, अध्रुवीय होने के कारण धूल के कण या तेल आदि से जुड़ जाते हैं तथा इसका दूसरा भाग हेड या सिर ध्रुवीय होने के कारण, ध्रुवीय होने के कारण जल में घुलनशील होता है, अतः हाइड्रोकार्बनिक भाग धूल के कणों में अच्छी तरह फंस जाते हैं तथा हाइड्रोकार्बनिक भाग धूल के कणों से अच्छी तरह फंस जाते हैं, जिससे इन कणों की पकड़ कपड़े से कमजोर हो जाती है, कपड़े
से कमजोर हो जाती है, और ये कपड़ों से अलग हो जाते हैं, जिससे कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं और यह झाग के साथ ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया है कि हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला, ये जो टेल वाला भाग है, ये धूल मिट्टी के कणों से इस प्रकार से इसको जकड़ लेता है, और जकड़ने से क्या करता है, इसका हेड वाला भाग जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, और घुलनशील होने के कारण वो जल की ओर के अणुओं की ओर आकर्षित होता है, जिससे कि ये पुंछ वाला भाग जो है अपनी ओर कणों को खींचता है, और खींचने से कपड़ों से जो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाने के कारण ये कपड़ों से कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हमने समझाया, ये रीजन है कि हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जो होती है, ठीक है, वो धूल मिट्टी के कणों से चिपक जाती है और सारे चिपक जाते हैं, जिससे कि धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उनकी पकड़ जब हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला की मजबूत हो जाती है, ठीक है, उन कणों से, तो वो कणों की पकड़ उस कपड़े से कमजोर हो जाती है, जिससे कि वो कपड़े से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको आज स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में बताया, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में बताया, और आपको हमने कंप्लीट ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे कपड़े जो होते हैं साबुन के द्वारा या साबुन की उपस्थिति में जो होते हैं स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।